Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट के विंटर सेशन के दौरान में कायोस एंड डिस्टरबेंस का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। आप देखिए कि स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट का जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस है उसको ये इम्पैक्ट करता है, कायोस एंड डिस्टरबेंस का सिचुएशन। और ओवर द ईयर्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिल्स के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन हुआ करता था उसके अंदर जो डिक्लाइन है उसको ऑब्जर्व किया गया है डिफरेंट डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें पार्लियामेंट का जो ट्रांजैक्शन और बिजनेस है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि ट्रांजैक्शन और बिजनेस के रिगार्डिंग में एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। पार्लियामेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज हैं उसके रिगार्डिंग में ये कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। स्टूडेंट्स, लोकसभा के अंदर जब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ करता है तो इसको हेड किया जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। 15 मेंबर्स का ये कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है, स्पीकर के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है उसको इसके अंदर कम्प्लीटली जो कंडक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। राज्यसभा के अंदर जब ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ करता है तो 11 मेंबर्स इस कमेटी के जो पार्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनके द्वारा ये कमेटी है उसको हेड किया जाता है। स्टूडेंट, जब भी हम पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया करते हैं तो आपको लॉ मेकिंग जो पावर है उसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो क्या आप स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को जो लॉ मेकिंग पावर है वो ग्रांट किया गया है या पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग पावर है? आप देखिए कि गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा जिस पार्टी का यहाँ पे गवर्नमेंट है तो उसी के जो मेंबर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट आप देखिए कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। कुछ ऐसे भी बिल्स हैं, कुछ ऐसे भी लॉज हैं जो आपको प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि आप देखिए कि प्राइवेट मेंबर कौन है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड आप देखिए कि गवर्नमेंट, जिनका गवर्नमेंट है उसके अंदर अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर नहीं है वो पर्सन, तो उनके द्वारा भी अपना एक प्राइवेट मेंबर बिल है उसको प्रपोज किया जा सकता है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट को यहाँ पे ग्रांट किया गया है। स्टूडेंट, जो प्राइवेट मेंबर बिल्स के रिगार्डिंग में भी आपको एक कमेटी है जो देखने के लिए मिलता है बोथ हाउसेज के अंदर में। आप देखिए कि लोकसभा के अंदर जो कमेटी हुआ करता है उसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा ही हेड किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स का जो कमेटी है राज्यसभा के अंदर में, राज्यसभा के अंदर आपको प्राइवेट मेंबर बिल्स का जो कमेटी है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। जो ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसी के द्वारा ही प्राइवेट मेंबर बिल्स का जो यहाँ पे डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन है उसको डील किया जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यहाँ पे पार्लियामेंट का जो ट्रांजेक्शन और बिजनेस है उसके परस्पेक्टिव से हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि पार्लियामेंट के ये जो सेशंस है इसके थ्रू गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने की कुछ टूल्स हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन आवर है, जीरो आवर है। या आप देखिए कि जो डिस्कशन यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट से जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सके, कोई भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसको आप देखिए कि अडोप्ट किया गया। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, बेसिकली सपोज कीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सपोज कीजिए दिल्ली का ही न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का वॉइस है वो रेज किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। कोई भी जो मिनिस्टर हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे अर्बन एरिया के अंदर में जो वाटर मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन है, तो उसको अगर जिस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो दिया जाएगा तो उससे वो क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आवर के अंदर में। जीरो आवर के अंदर में आप देखिए कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको रेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। स्टूडेंट्स, क्या पब्लिक के द्वारा भी कोई बिल्स है उसको सजेस्ट किया जा सकता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को? आप देखिए कि बिल्स के रिगार्डिंग में काफ़ी बार आपको पब्लिक का जो मूवमेंट है वो भी देखने के लिए मिलेगा। पब्लिक एज ए इंडिया के अंदर एज ए प्रेशर ग्रुप का जो वर्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। पब्लिक के द्वारा जो प्रेशर ग्रुप है उसके रूप से वर्क किया जाता है। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि जहाँ पे पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली जो डिसीजन है वो लिया जाए, जिसके अंदर आप देखिए कि जो प्लेबिसाइट है, जो रेफरेंडम का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा वहाँ पे जो पब्लिक के द्वारा ही बिल को प्रपोज किया जाता है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर में, उसको हम इनिशिएटिव का जो नाम है वो दिया गया है। काफ़ी बार डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर में आप देखिए कि
जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी रिमूव कर दिया जाता है पब्लिक के ही द्वारा एक रेफरेंडम के थ्रू में। तो बेसिकली आप देखिए कि उसको रिकॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है, रिकॉल का कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा पब्लिक के थ्रू ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो आप देखिए कि जो कुछ रिलीजियस जो प्लेस हैं, वर्शिप के जो प्लेसेज हैं, उनको जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू, 1991 का ये एक्ट है, उसी के रिगार्डिंग में कुछ पेटिशंस हैं वो फाइल हुई हैं कोर्ट के अंदर में, कोर्ट के द्वारा उन पेटिशंस को सुना जाएगा। स्टूडेंट्स इसी पेटिशन के अंदर में आर्ग्यू करते हुए कुछ पेटिशनर्स के द्वारा बताया गया है कि कोर्ट के द्वारा एक डेट है वो सिलेक्ट किया गया, उसके अलावा कुछ उसमें एक एक्सेप्शन ग्रांट किए गए हैं, कुछ एंशियंट साइट्स हैं जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में डेजिग्नेट हैं, एंशियंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल जो आप देखिए कि साइट्स का एक्ट है 1958 का, उसके अंडर में। इसके अलावा आप देखिए कि राम जन्मभूमि का जो साइट है उसको कुछ एक्सेप्शन है वो ग्रांट किया गया था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू। अगर आप देखिए कि 15 अगस्त 1947 के समय जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी भी साइट का, उसे ही यहाँ पे जो उसको कन्वर्ट है वो नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे पेटिशन के अंदर आर्ग्यू किया गया है कि ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, सेकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और आप देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर को तो पार्लियामेंट के द्वारा भी जो चेंज है वो नहीं किया जा सकता है। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्ट के जो केसेज हैं उसके थ्रू ये जो जजमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा बेसिक स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसको कि आप देखिए कि डिफरेंट पेटिशंस के द्वारा कोर्ट के अंदर में इसको कोर्ट के द्वारा जो प्रोसीडिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा इस केस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो जज हैं जिनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट है वो इश्यू किया गया, आप देखिए कि 1997 के समय में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनके द्वारा किस तरीके से जो एथिकल वैल्यूज है उनको कैरी करना है, जिससे कि आप देखिए कि उनका जो वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर एक न्यूट्रलिटी रहे, उनके द्वारा जो लॉ है उसको किस तरीके से फॉलो किया जाए। तो उन सभी को अडॉप्ट किया गया था 1997 के समय में एथिकल वैल्यूज के रिगार्डिंग में। बट आप देखिए कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है उसको इश्यू किया गया है, तो उनके अगेंस्ट में अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। स्टूडेंट जजेज को रिमूव करने के रिगार्डिंग में पार्लियामेंट के आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी है, दो आपको जो ग्राउंड है वो देखने के लिए मिलते हैं कि मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी है वो अगर कैरी आउट किया जाता है तो उसी के बेसिस पर उनका इम्पीचमेंट है उसको कैरी आउट किया जा सकता है। जो इम्पीच करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है, पार्लियामेंट के पास आप देखिए कि कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मेजोरिटी है उसका रिक्वायरमेंट है। तो किस तरीके का मेजोरिटी रिक्वायर्ड है जज के रिमूवल के रिगार्डिंग में ये आपको रीड करना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट लो प्रेशर का एरिया है वो क्रिएट हुआ है, आप देखिए कि लो प्रेशर एरिया को यहाँ पे बताया गया है, और आप देखिए कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो रेनफॉल है या हैवी रेनफॉल है वो रिसीव हो सकता है, उसका यहाँ पे जो एक्सपेक्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैनुअल स्क्वेंजिंग के पर्सपेक्टिव से है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है वो एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसको नहीं रोका गया है। काफ़ी बार आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा बताया गया इनह्यूमन प्रैक्टिस है, इसको रोकने का ज़रूरत है। प्रॉपर यहाँ पे जो सेफ्टी जो गियर्स हैं वो होने चाहिए वर्कर्स के रिगार्डिंग में, अगर उनके द्वारा सेफ्टी टैंक्स या किसी के अंदर वर्क है उसको कैरी आउट किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो रोबोट्स हैं उनको भी यूज़ करने का डिस्कस किया जाता है काफ़ी बार। बांदीकूट नाम का एक रोबोट है उसको भी डेवलप किया गया था, बांदीकूट नाम का एक रोबोट है, बंदीकूट है या बांदीकूट है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देखिए कि मैनुअल स्क्वेंजिंग है उसके अगेंस्ट में कंटिन्यूअस वॉइस को रेज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेंजवाड़ा विल्सन नाम के एक पर्सन है जिनके द्वारा मैनुअल स्क्वेंजर्स के पर्सपेक्टिव से कंटिन्यूअस वॉइस को रेज किया गया है। तो आपको ये जो नेम है वो ज़रूर से पता होना चाहिए, बेंजवाड़ा विल्सन है। तो ये जो नाम है इनको आप अपने आंसर्स के अंदर कोट कर सकते हो, जिससे कि आपको बेटर वे के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप अपने आंसर के अंदर फैच कर सको। आप देखिए कि इसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आप हार्डवर्क को कैरी आउट करोगे तो आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मार्क्स हैं उनको फैच कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बेंजवाड़ा विल्सन को रमन मैग्सेसे से जो अवार्ड है वो भी ग्रांट किया गया है। आप देखिए कि नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो हेमोफेलिया है उसके पर्सपेक्टिव से है। अभी हेमोफेलिया ए का जो जीन थेरेपी है उसको कुछ हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एग्जामिन किया गया।
कुछ आप देखिए कि जो सैंपल साइज है वो काफ़ी कम है, बट काफ़ी 1 ईयर के आसपास का जो समय है उसके अंदर में उनके द्वारा इस तरीके से जो ये वर्क है उसको कैरी आउट किया गया है, जिसके अंदर हेमोफेलिया जो कि एक रेयर हेरिडेटरी जो कंडीशन आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि रेयर हेरिडेटरी जो कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको कम्प्लीटली यहाँ पे जो फॉल्टी जीन है उसको रिमूव किया गया है, और ये आप देखिए कि ओवर द ईयर्स जो बेटर वे के अंदर रिजल्ट है उसको ये जनरेट कर सकता है। अभी इसका जो पब्लिकेशन है वो पब्लिश हुआ था इसी किसी एक जर्नल के अंदर में। तो आप देखिए कि हेमोफीलिया के अंदर क्या है, यहाँ पे जो ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट करने के पर्सपेक्टिव से कुछ आपको जो जीन एडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट आपको जो हेमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं उनका जीन का पूल है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा नंबर है। तो आप देखिए कि अभी उसका जो करने के रिगार्डिंग में ये जो कुछ प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया। सुब्रमण्यम भारती के बारे में है। आप देखिए कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती का जो राइटिंग्स हैं उनको बेसिकली पीएम सर के द्वारा रिलीज किया गया है। महाकवि सुब्रमण्यम भारती जो कि पेट्रियोटिज्म है, नेशनलिज्म है, फ्रीडम स्ट्रगल है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, उसके रिगार्डिंग उनका राइटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। द हिंदू है। द हिंदू के अलावा आप देखिए कि उनके द्वारा जो उस समय स्वदेश मित्रा जो जी सुब्रमण्यम अय्यर सर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बोथ जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर उनका जो राइटिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 1906 का जो कांग्रेस सेशन है वो इनके द्वारा अटेंड किया गया था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें अमरावती के बारे में है। आप देखिए कि 2014 के समय जब आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को सेपरेट किया गया तो 10 ईयर के रिगार्डिंग में एक शेयरिंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था कि हैदराबाद जो है उस 10 ईयर के रिगार्डिंग में आपका जो शेयरिंग कैपिटल है वो रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि शेयरिंग कैपिटल के बाद में आपको इस 10 ईयर के समय के अंदर एक कैपिटल है उसको चूज करना होगा। इनिशियल फेज के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा अमरावती को चूज किया गया। इनिशियल फेज के अंदर आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा अमरावती को चूज किया गया। बाद में वहाँ पे इलेक्शन हुई, एक न्यू गवर्नमेंट पावर के अंदर आया, उनके द्वारा 3 कैपिटल है उसको अडॉप्ट किया गया कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करना है आंध्र प्रदेश के। वहाँ पे 3 कैपिटल का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका के वहाँ पे भी 3 कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो है। तो कौन कौन सी कैपिटल हैं 3 कैपिटल साउथ अफ्रीका का, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। क्या जोहान्सबर्ग है, क्या वहाँ पे डरबन है, वो उनका जो 3 कैपिटल जो है वो आपको बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उनके द्वारा आप देखिए कि अमरावती है, करनूल है और वाइजैग है जो विशाखापट्टनम है, उसको भी यहाँ पे 3 कैपिटल के रूप से अडॉप्ट करने का बात किया गया था। पर आप देखिए कि हमारा जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ में वर्क आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वो उस कोर्ट के अंदर भी आप देखिए कि वो बेसिकली जो डिसीजन है वो देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में न्यू गवर्नमेंट यहाँ पे पावर के अंदर आया है तो उनके द्वारा अमरावती को फिर से डेवलप करने का बात किया गया है कि अमरावती को फिर से डेवलप किया जाएगा। स्टूडेंट्स, मई एंड जून का वो समय है जब आंध्र प्रदेश के वहाँ पे कोई भी जो कैपिटल है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि वैकोम सत्याग्रह के बारे में है। 1924 के समय आपको जो वैकोम सत्याग्रह है वो देखने के लिए मिलता है, बट स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स इसके जो 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं और इस 100 ईयर्स के अंदर में उस सत्याग्रह का क्या इंपॉर्टेंस था, किस तरीके से हमारे वो सेक्शंस जिनको कि प्रॉपर मेन स्ट्रीम के अंदर एंट्री नहीं है उसको इस सत्याग्रह वैकोम जो सत्याग्रह है उसके द्वारा आप देखिए एंट्री भी आपको देखने के लिए मिलेगा मेन स्ट्रीम के अंदर में। लेटर फॉर्म के अंदर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर के द्वारा भी काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स हैं उनको कैरी किया गया था। और आप देखिए कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग के दौरान में आर्टिकल 25 है जो राइट टू प्रोफेस है, प्रैक्टिस है और प्रोपोगेट का जो राइट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रिलीजियस एक्टिविटी के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आर्टिकल 15 के अंदर मेंशन किया गया है। आर्टिकल 25 भी आपको देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर हर को अपना रिलीजियस जो प्रैक्टिस है उसको कैरी आउट करने का राइट है वो ग्रांट किया गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस यही किया गया है कि इनिशियल फेज के अंदर वैकोम सत्याग्रह लेटर फॉर्म के अंदर में आप देखिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल रिफॉर्म के रिगार्डिंग में हो, पीपल्स को मेन स्ट्रीम में एंट्री करने के रिगार्डिंग में हो, उनके काफ़ी सारे जो मूवमेंट है जिसमें महाद मूवमेंट है, कालाराम जो टेम्पल है नासिक के वहाँ पे, तो हर एक जगह आप देखिए कि उनका मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के अंदर में उनका एक प्रॉपर जो फिक्स टेन्योर है वो होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन यही है
कि कुछ हाई कोर्ट्स के वहाँ पे आप देखिए कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया, बट उनका जो टेन्योर है वो कुछ मंथ का है, कहीं पे तो कुछ डेज का ही जो टेन्योर है, लेस देन 1 मंथ का जो टेन्योर है वो भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। तो स्टूडेंट, जो चीफ जस्टिस है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है किसी भी हाई कोर्ट के अंदर में। उनके द्वारा कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कैरी आउट किया जाता है, कैसे वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर केसेज है उनका डिस्पोजल है उसको इंक्रीज किया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग में चीफ जस्टिस का भी एक फिक्स यहाँ पे जो लॉन्गर टेन्योर है वो होना चाहिए। मिनिमम आप देखिए कि 1 ईयर या 2 ईयर का जो टेन्योर है वो होना चाहिए, जिससे कि उनके द्वारा बेटर वे के अंदर जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स, शेख हसीना मैम के द्वारा जो स्टेटमेंट्स दिए गए इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनके द्वारा कहा गया, इंडिया उनके वो पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं, इंडिया यहाँ पे उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एंडोर्स नहीं करता है। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है रिसेंटली बांग्लादेश का जो विजिट है उसके लिए गए थे, और आप देखिए कि बांग्लादेश का जो विजिट है वहाँ पे उनके द्वारा डिस्कस किया गया कि कैसे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके जो राइट्स हैं उसको इंश्योर करने का ज़रूरत है। जो वहाँ पे आप देखिए कि जो एडवाइज़र हैं, गवर्नमेंट के जो एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनिस साहब, उनसे उनके द्वारा डिस्कस किया गया। और हमारे कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ एरिया शेयर करते हैं वो स्टेट्स, जिसमें वेस्ट बंगाल है, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम का एरिया है। तो उस एरियाज के अंदर में कैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, और भी काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको कि यहाँ पे डिस्कस किया गया था उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी जो फोर्सेज है उनके बारे में है। आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा कुछ पर्सन्स उनको अरेस्ट किया गया था जो बांग्लादेश से इंडिया के लिए एंटर हुए थे। अभी रिसेंटली उनको कोर्ट्स के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन जो उनके द्वारा कैरी किया गया इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनको जेल है उसके लिए सेंड किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे बस्तर के बारे में जो कि नक्सलिज्म के पर्सपेक्टिव से है। नक्सल पर्सन्स के द्वारा जो गांव के जो हेड हुआ करते हैं उनको जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन है, उस दौरान में आप देखिए कि कुछ गांव के जो लोग हैं उनको यहाँ पे किलिंग किया गया। तो उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली आप देखिए कि जो कंसर्न्स है उसको रेज किया गया है कि हमारे द्वारा नक्सलिज्म को एलिमिनेट करने का एक टारगेट है वो भी रखा गया है, तो उसको किस तरीके से एलिमिनेट करना है, कैसे यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर एंटर करना है, और उनके द्वारा इस तरीके से सिविलियन पर्सन्स को जो टारगेट किया गया है उसको किस तरीके से रोका जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि कुछ आवर्स के बाद में एक जो बच्चे का जो बर्थ है उसके बाद में उनका डेथ हुआ। पेरेंट्स के द्वारा आप देखिए कि उनका जो बॉडी है उसको मेडिकल जो एजुकेशन के रिगार्डिंग में डोनेट किया गया है। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एथिक्स के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है। आप देखिए कि क्वेश्चन तो ये है कि आपको काफ़ी बार हम डोनेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया करते हैं। तो एक पर्सन है जिनके द्वारा माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर में एक पर्सन है जिनके द्वारा अपना जो कंप्लीट बॉडी है उसको डोनेट कर दिया गया था, जिसको कि हम किसके नाम से जाना करते हैं, जो सेंट दधीची हैं, सेंट दधीची के द्वारा आप देखिए कि अपना जो कंप्लीट बॉडी है उसको डोनेट कर दिया गया था। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स हैं उनको याद रखना है, जिससे कि आप अपने एथिक्स के आंसर के अंदर में डोनेशन या आप देखिए कि डोनेट का कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे उसका आंसर है उसको कोट कर सको। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा सोशल डायलॉग रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया। सोशल डायलॉग रिपोर्ट के अंदर जो नेशंस हैं उनको बताया गया है कि कैसे यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को उनके द्वारा कैरी आउट करने का ज़रूरत है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंदर में आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल है उसी के अंदर में आपको क्लोज के थ्रू एसोसिएशन फॉर्मेशन का भी जो राइट है वो ग्रांट करता है आर्टिकल 19। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो मलेरिया के जो केसेज है, जो साउथ एशिया के अंदर वन ऑफ द हाफ जो केसेज हैं वो आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके बारे में भी WHO के द्वारा बताया गया है कि मलेरिया के जो केसेज हैं वो इंडिया के अंदर हैं, उनको कैसे एलिमिनेट करने का ज़रूरत है, कैसे मलेरिया के केसेज को यहाँ पे प्रॉपर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करने का ज़रूरत है। गाजा स्ट्रिप के बारे में है, कंटिन्यूस अटैक एंड काउंटर अटैक वहाँ पे है, इजराइल फोर्सेज के द्वारा अटैक किया गया है उस रीजन के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के द्वारा इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, इंडिया के जो नियर बाई बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे। तो ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। म्यांमार के वहाँ पे जो एथेनिक ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बॉर्डर एरिया का जो सिक्योरिटी है उसको कंट्रोल किया गया है। और स्टूडेंट्स, बशर अल असद का जो पावर कैसे यहाँ पे डाउन हुआ है उसके बारे में डिस्कशन है कि 6 डिकेड का जो लॉन्ग रूल है उसको किस तरीके से यहाँ पे क्रैश किया गया है HTS के द्वारा।
तो आप देखिए कि बशर अल असद का भी जो रूल है उसके अंदर में आपको काफ़ी सारा जो एट्रोसिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स उनको कुछ एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर वो डिपेंड हुआ करते थे। रसिया है, इसके अलावा आप देखिए कि ईरान है। ईरान के अलावा स्टूडेंट्स और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था, बट वो कंट्री जब डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उनका इंगेजमेंट है, उनको द्वारा सपोर्ट ना प्रोवाइड करने की वजह से उनका खुद का जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो वेल वे के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं है। तो आप देखिए कि उसका इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला। HTS जो हयात तहरीर अल शम है उनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। स्टूडेंट्स यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसको वन ऑफ द बिगेस्ट जो यहाँ पे बिगर प्रायोरिटी के रूप से बताया गया है जो US के न्यू प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा, और वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि उनके द्वारा डिस्कशन है वो किया गया। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।